एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ खेत, बीच में कुछ पुराने घर और गांव के किनारे एक सूना सा जंगल। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात का डर गांव के लोग एक बात नोटिस करने लगे। जैसे ही रात के 10 बजते पूरा गांव खामोश हो जाता। कोई भी बाहर नहीं निकलता। हर घर के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई आता था। वो अजीब इंसान, कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक लंबा काला साया देखा, सिर झुका हुआ, चाल बहुत अजीब और आंखें लाल। वो धीरे धीरे हर रात गांव में घूमता और सुबह किसी न किसी की लाश मिलती। डर फैल गया। अब गांव में दहशत फैल चुकी थी। कोई रात को बाहर नहीं जाता। बच्चे रोते रहते। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, ये कर कौन रहा है? रहस्य की शुरुआत गांव में एक लड़का था, रवि। उसे ये सब अजीब लगा। उसने सोचा, अगर कोई बाहर से आता है तो किसी ने उसे आते जाते देखा क्यों नहीं? सच की तलाश एक रात रवि छुपकर जागा रहा। 10 बजे के बाद सन्नाटा छा गया और फिर उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो खिड़की से झांका। चौंकाने वाला सच रवि ने जो देखा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। वो कोई बाहरी इंसान नहीं था, वो गांव का ही एक बुजुर्ग था, रामलाल काका। असलियत। अगले दिन रवि ने सबको बताया, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। तब रवि ने एक प्लान बनाया। उस रात सब लोग छुपकर देखने लगे और सच सामने आ गया। राज खुला। रामलाल काका दिन में बिल्कुल सामान्य रहते थे, लेकिन रात 10 बजे के बाद वो जैसे किसी और के कंट्रोल में आ जाते थे। उनकी आंखें लाल हो जाती और वो लोगों पर हमला करते। अंतिम सच्चाई गांव के पुराने पुजारी ने बताया। सालों पहले उस जंगल में एक श्रापित आत्मा को बंद किया गया था और अब वो आत्मा रामलाल काका के शरीर में आ गई थी। अंत। गांव वालों ने मिलकर पूजा करवाई और किसी तरह उस आत्मा को शांत किया। उस दिन के बाद रात 10 बजे के बाद कोई नहीं आता और गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, कभी कभी जंगल से रात में वही कदमों की आवाज आती है।